जिथे जातात तिकडे राम 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 करतायत. ते जय श्रीराम म्हणतात ना, आम्ही त्यांना हरामखोरपणा म्हणतोय. मी कधीच जय श्री राम म्हणत नाही. आज किसी ने कहा है कि मुंबई में सिर्फ जय श्री राम का नारा चलेगा. हम मानते हैं मुंबई में जय महाराष्ट्र का नारा चलेगा. कि बीजेपी से आपको लड़ना है एक दिन, मगर राम से मत लड़िए, बच जाओगे. बीएमसी चुनाव क्यों हारी उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की पार्टी? आप लोग यही जानना चाहते हैं ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं राज ठाकरे के बारे में, जो अपने आप को सबसे बड़ा गुंडा समझता है। वो हमेशा कमज़ोर मजदूरों पर जुल्म करता है और अपने पालतू लोगों से करवाता है, कभी मराठी भाषा को लेकर तो कभी उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय लोगों को लेकर। वो ये समझता है कि मुंबई और महाराष्ट्र उसकी जागीर है, जबकि उसके खुद के पूर्वज महाराष्ट्र के हैं ही नहीं। वो तो बेचारे कहीं और के हैं और महाराष्ट्र में आकर रहने लगे थे। ये अपने आप को इतना स्मार्ट समझता था कि लोगों में आपसी फूट कर देंगे और चुनाव जीत लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि लोग अब समझ चुके हैं कि हमें एकता में रहना है, भाषा को लेकर नहीं लड़ना है। इसके लोगों ने ना जाने कितने बेचारे गरीब बूढ़े लोगों को कैमरे के सामने मारा है। उन्हीं का श्राप लगा है इन मक्कारों को। इसका बेटा तो इससे भी 2 कदम आगे निकला। वो तो बोलता है कि अगर मेरे पापा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए तो दूसरे राज्यों के लोगों की एंट्री महाराष्ट्र में बैन कर देंगे। अब जरा बात कर लेते हैं बेचारे के बारे में, जो सबसे ज़्यादा दुखी प्राणी है, यानी उद्धव के बारे में, जो अपने आप को महाराष्ट्र का ठेकेदार समझ बैठा था। जब ये कुछ दिनों के लिए महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना था तो ये अपने आप को न जाने क्या समझने लगा था। इसी के शासनकाल में पालघर में बेचारे निर्दोष साधुओं की हत्या की गई थी और इस मक्कार ने साधुओं का साथ न देकर दोषियों का साथ दिया था। तभी से इसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। फिर क्या था, आ गई सारी पार्टी रोड पर। इस पार्टी में एक और खतरनाक आदमी है जो ऐसी बकवास करता है जिससे ये पक्का हो जाता है कि अब इन्हें हारने से कोई नहीं बचा सकता है, क्योंकि वो हमेशा हिंदुओं के देवी देवताओं के बारे में अनाप शनाप बकता रहता है। बोलता है कि महाराष्ट्र में जय श्री राम नहीं चलेगा। इसे इतना पता तो होना ही चाहिए कि जो भी भगवान श्री राम के विरुद्ध जाने की कोशिश भी करता है उसका विनाश होकर ही रहता है, और इनका भी विनाश अच्छे तरीके से हो गया। अब अपनी कमियां छिपाने के लिए कोई किसी पर आरोप लगा रहा है तो कोई किसी पर, लेकिन ये तो उनकी आदत बन चुकी है। अगर चुनाव हारे तो ठीक रहा, किसी न किसी के सर पर फोड़ना ही है, अपनी गलती नहीं माननी है। इससे बेचारों की आत्मा को थोड़ी शांति मिलती होगी। खैर, अपन को क्या, जो करेगा सो भरेगा। तो कैसी लगी आप लोगों के लिए वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।